जब एफआईआर लिखवाने आई महिला आयोग की अध्यक्ष, सच्चाई पता चली तो पुलिस से लेकर कोर्ट तक हिल गया। अभी की सबसे बड़ी खबर लखनऊ से। थाने में जब एक ओबीसी लड़की की फरियाद टाली गई तो अगले ही दिन महिला आयोग की अध्यक्ष सादे लिबास में थाने पहुंची और फिर जो हुआ उससे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल गया। एम्बेडकर आवाज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये उस हर लड़की की आवाज है जो व्यवस्था से टकराती है। इस एपिसोड में आप जानेंगे कैसे पुलिस ने एफआईआर लिखने से इनकार किया, कैसे लड़की ने महिला आयोग की शरण ली और कैसे एक दलित महिला ने सादे लिबास में जाकर पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। ये कहानी है लखनऊ की, ये कहानी है मधु की और ये कहानी है उस दलित महिला की जो खामोशी से सिस्टम को सीधा करने निकली थी। कविता चौधरी। रात के करीब 10 बजे थे। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में एक लड़की अपने चेहरे पर चोट और आंखों में डर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची थी। उसका नाम था मधु निषाद, एक पिछड़े वर्ग की 22 साल की बहादुर लड़की। वो कांपती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थीं, लेकिन मन में आग थी। सर, मेरी शिकायत लिखिए, मेरे साथ मारपीट हुई है, धमकी दी गई है। डेस्क पर बैठा हेड कांस्टेबल मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। बिना ऊपर देखे बोला, कल सुबह आना, अभी इंस्पेक्टर साहब नहीं हैं। मधु की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रुकी नहीं। वो जानती थी कि अगर आज एफआईआर नहीं लिखी गई तो शायद फिर कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। मधु की कहानी साधारण नहीं थी। उसका परिवार गोंडा जिले से लखनऊ मजदूरी करने आया था। माँ घरेलू काम करती और पिता सब्जी का ठेला लगाते थे। मधु पढ़ने में तेज थी, बीए कर रही थी समाजशास्त्र में। वो चाहती थी कि ओबीसी लड़कियों की आवाज़ बने। एक दिन मोहल्ले के एक दबंग लड़के राहुल ठाकुर ने उसे कॉलेज के बाहर रोका, छेड़छाड़ की। मधु ने जोर से थप्पड़ मारा। उसके बाद धमकियां शुरू हो गईं। पहले फ़ोन पर, फिर मोहल्ले में गुंडे भेजकर डराया गया और उस दिन वो हमला हुआ। मधु जब पहली बार थाने पहुंची तो पुलिस वालों ने कहा, ये मोहल्ले का मामला है, पंचायत में निपटा लो। दूसरी बार जब गई तो इंस्पेक्टर ने चाय पीते हुए कहा, इतनी रात को लड़की अकेली घूम रही थी, कुछ तो होगा ही। तीसरी बार एक दारोगा ने फाइल उठाकर सीधे कहा, तुम ओबीसी हो ना, तुम्हारे जैसे लोग तो खुद झगड़ा करते हैं, हम क्यों पढ़ें। मधु टूटी नहीं। वो सीधी पहुंची उत्तर प्रदेश दलित महिला आयोग। वहां उसे मिली कविता चौधरी, एक नाम जो खुद संघर्षों से निकला था। दलित समुदाय से आने वाली कविता चौधरी को लोग कहते हैं सरकार से नहीं डरती, सच से डराने वालों को डराना जानती है। मधु ने पूरी कहानी सुनाई। कविता ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक तारीख पूछी और फिर बोली, कल सुबह तुम तैयार रहना, कोई बड़ा नाम नहीं जाएगा, बस एक औरत जाएगी तुम्हारी तरह। अगले दिन सुबह 10 बजे ठाकुरगंज थाने के सामने एक स्कूटी आकर रुकी। पीछे बैठी महिला ने सिंपल सूट पहना था, मांग में हल्की सी सिंदूर और हाथ में एक छोटा बैग। उसके साथ मधु थी। थाने में घुसते ही उसी हेड कांस्टेबल ने फिर टालने की कोशिश की। क्या काम है मैडम, एफआईआर इंस्पेक्टर ही लिखते हैं। महिला ने मुस्कुराते हुए आईडी कार्ड निकाला। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कविता चौधरी सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर तक खबर पहुंची, वो घबरा गया, तुरंत कुर्सी से उठा। मैडम, आप बिना सूचना के? कविता बोली, सूचना की जरूरत जब होती है, जब सिस्टम जिंदा हो। आपने तो इसे मार ही दिया है। अब सीपीआर देने आई हूं। पहली बार उस थाने में बिना कोई सिफारिश, बिना रिश्वत, एक ओबीसी लड़की की एफआईआर दर्ज की गई। पूरे थाने के कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। कविता ने कहा, इस लड़की की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगली बार मैं कैमरे के साथ आऊंगी और ये वीडियो विधानसभा तक जाएगा। शाम होते होते कुछ स्थानीय पत्रकारों को खबर मिल गई। वायरल हेडलाइन बनी, दलित महिला आयोग की अध्यक्ष ने सादे लिबास में थाने छापा, ओबीसी लड़की की एफआईआर दर्ज ना होने पर बवाल। टीवी चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। सोशल मीडिया पर हैड जस्टिस फॉर मैधु ट्रेंड करने लगा। कविता ने उस रात थाने में ही रहकर जांच रिपोर्ट की फोटोकॉपी ली, मधु के साथ बैठकर एफआईआर की कॉपी पढ़वाई और उससे कहा, अब डर मत, तुझे डराने वाला तंत्र आज खुद डरा हुआ है। अगले दिन सुबह एक गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। उसमें से उतरे 2 शख्स, एक एमएलए और दूसरा एक एसएसपी। वो किसी से बात करने नहीं आए थे,
वो किसी को चुप कराने आए थे। लेकिन कविता वहीं सामने खड़ी थी और मधु उनके पीछे। एफआईआर लिखने के एक दिन बाद मधु कॉलेज के रास्ते में थी जब एक बाइक सवार युवक ने उसका रास्ता रोका। बहुत नाटक कर लिया लड़की, अब तू कुछ नहीं कर पाएगी। वो उसका रास्ता रोककर धमका रहा था और उसका नाम जानता था। ये वही लड़का था जो राहुल ठाकुर का साथी माना जाता है, वही आरोपी जिसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। मधु डरकर भागी, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसने कविता चौधरी को तुरंत फोन किया। कविता बोली, अब खेल शुरू हुआ है मधु, अब ये डराएंगे नहीं, झुकाएंगे, लेकिन हमें झुकना नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक कमरे में उस दिन फोन घनघना रहे थे। ठाकुरगंज का विधायक, जिसकी गिनती मुख्यमंत्री के खास लोगों में होती थी, एसएसपी से फोन पर बात कर रहा था। उस एफआईआर को रद्द कराओ। आयोग की महिला हमारी बिरादरी की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। एसएसपी बोला, सर आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकी दी है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गया है। बिना कोर्ट के दखल कुछ नहीं कर सकते। विधायक चिढ़ गया, फिर कुछ तो करो, उस लड़की को ही गायब करवा दो या फिर आयोग पर सवाल उठाओ। कविता चौधरी की थाने की चुपचाप कार्रवाई का वीडियो वायरल हो चुका था। अब हर न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग चल रही थी। महिला आयोग अध्यक्ष की सीधी कार्रवाई, पुलिस की नींद हराम। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हो रही थी। कुछ मीडिया हाउस इस खबर को घुमाने लगे, दलित महिला ने ओबीसी की लड़की के केस में बढ़ा चढ़ाकर कार्रवाई की, जातिवाद का नया चेहरा। कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पहली पंक्ति में मीडिया, दूसरे में छात्र संगठन, तीसरी पंक्ति में मधु और उसकी मां। कविता बोली, जब दलित और पिछड़ा एक हो जाए तो सत्ता कांपती है। आज मधु की लड़ाई मेरी लड़ाई है और हम सब की लड़ाई है। फायर मिटाओगे, हम संविधान निकाल लेंगे। लड़की को धमकाओगे, हम पूरा बहुजन समाज खड़ा कर देंगे। ताली नहीं बजी, नारे गूंजे, जय भीम, जय भीम, पिछड़ा दलित एकता जिंदाबाद। अगले दिन कुछ अज्ञात महिला आयोग के नाम से शिकायत भेजी गई कि कविता ने अपने पद का दुरुपयोग किया। लोकायुक्त को भेजी गई कि आयोग की चेयरपर्सन ने राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई की, पर कविता जानती थी कि ये चाल है। उन्होंने हर मीटिंग, हर फोन कॉल, हर बयान की रिकॉर्डिंग मीडिया को दे दी। मधु को कोर्ट में जाना पड़ा, लेकिन वहां भी वो अकेली नहीं थी। उसके साथ आयोग की लीगल टीम थी। जज ने एफआईआर की कॉपी ली, पुलिस से पूछा, अब तक चार्जशीट क्यों नहीं? पुलिस बोली, सबूत नहीं है। कविता उठी, मैडम जज, अगर यही जवाब आपकी बेटी को मिले तो क्या आप इसे मानेंगी? जज चुप हो गईं और तुरंत आदेश दिया, आरोपियों को 7 दिन में गिरफ्तार कर रिपोर्ट पेश करें। उस रात लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में कविता चौधरी के घर की बिजली अचानक चली गई। कुछ ही मिनट में 4 परछाइयां दीवार फांदकर अंदर घुसीं, लेकिन कविता अकेली नहीं थी। आयोग की 2 सुरक्षा महिलाएं पहले से सतर्क थीं। आवाज सुनते ही पड़ोसी आए, बदमाश भागे, लेकिन एक पकड़ में आ गया। उसके मोबाइल में विधायक के पीए के कॉल रिकॉर्ड थे। अब मामला सीधा विधायक तक पहुंच चुका था। लखनऊ के एसएसपी को कमिश्नर दफ्तर बुलाया गया। कविता को सीधा मुख्यमंत्री सचिवालय से फोन आया, आप अपनी सुरक्षा बढ़ा लीजिए और मीडिया से दूरी बनाए रखिए। कविता ने कहा, मीडिया ही मेरी सुरक्षा है, आपकी पुलिस नहीं। अब सवाल यह है, क्या मुख्यमंत्री खुद इस केस में दखल देंगे? क्या विधायक पर एफआईआर दर्ज होगी? और क्या मधु को आखिरकार इंसाफ मिलेगा या फिर कोई नई साजिश उसके खिलाफ रची जाएगी? एपिसोड 2 में जानिए, जब कविता और मधु मिलकर राजधानी की सड़कों पर न्याय के लिए मार्च करती हैं और लाखों बहुजन एक आवाज में गूंजते हैं, जय भीम। कमेंट करें, क्या आपने कभी देखा है कि एक एफआईआर से पूरी सत्ता हिलने लगे? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए। जय भीम।